गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 11.1 और 2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे टू मेक द कंसेप्ट क्लियर। तो 11.1 में जो है आपको क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि एक ट्रायंगल आपको बनानी है। ये ट्रायंगल बनानी आपने 8th क्लास में सीखी थी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल, आपकी जो कंस्ट्रक्शन थी ट्रायंगल्स की वो 8th क्लास में थी। तो यहाँ तक का जो काम है आपको 8th क्लास का है। कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये काम आपका 8th क्लास तक का है। इसमें 10th क्लास में आपको आगे क्या करना है, एंड देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट। तो जो ट्रायंगल आपने बना ली है तीनों साइड के साथ, उसके सिमिलर एक और ट्रायंगल बनानी है whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle, ठीक है। जो नई ट्रायंगल बनेगी उसकी जो रेशोज़ है साइड्स की गिवन ट्रायंगल के साथ 2/3 है, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल हमने कंसेप्ट चैप्टर 6 में सीख लिया था कि ट्रायंगल्स शुड बी विद सेम शेप एंड डिफरेंट साइज, ठीक है। मतलब एंगल सेम होंगे और साइड्स का रेशियो जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, ठीक है। एक जैसी दिखती हैं वो, लेकिन साइज़ में छोटी बड़ी होती हैं, ठीक है। अगर साइज़ भी सेम हो जाएगा तो दे विल बी कॉन्ग्रेंट, ठीक है। अगर साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी ना बेटा तो वो कॉन्ग्रेंट बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिमिलर है, मीन्स एंगल विल बी सेम बट द साइड्स विल बी इन द सेम रेशियो। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पहले 8th क्लास का काम करना है। ट्रायंगल बनानी है विद साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये ट्रायंगल बनाएंगे, हम बेस बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का। तो जो आपको लाइन खींचनी है इट विल बी फ्रॉम 0 to 6 ना। कई बच्चे क्या करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट नहीं करना, हमें क्या लेना है 0 से लेकर 6 तक, ठीक है ना। 0 to 6 हमें लेना है। ये हमारा बेस हो गया BC। लेट BC इज़ द बेस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से दो साइड्स और बनानी है विद 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, हम आर्क लगाते हैं नाप के 4 सेंटीमीटर और एक साइड से 5 सेंटीमीटर। तो जो हम लगाते हैं यहाँ से, तो कई बच्चे क्या करते हैं स्केल से नापते हैं, ऐसे ऐसे करके खोलते हैं, तो वहाँ से गलती हो जाती है, तो मेज़रमेंट गलत हो जाएगा आपका। तो आप ऐसे करें, आप एक लाइन खींच लें, 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर का एक निशान लगा लें और 0 से 5, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर का हो गया हमारा और ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ से नाप लेंगे अब हम, ठीक है। तो एक साइड से हम 5 सेंटीमीटर नाप लिया हमने, ये देखो खोल लिया है, ठीक है। ये देखो 5 सेंटीमीटर पूरा हो गया ना। तो यहाँ से हम लगा देंगे 5 सेंटीमीटर की आर्क, ठीक है। और दूसरी साइड से हम लगा देंगे 4 सेंटीमीटर की। यहाँ से हम लगा देंगे, इसको नाप लेंगे 4 सेंटीमीटर, यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर लगा देंगे, इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा A। अब हम A को B और C से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन A to B। ये A है हमारा और ये हमारा B है, ज्वाइन कर दिया हमने। नाउ ज्वाइन A to C, ये हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी जो ट्रायंगल बन गई है, इस साइड हमारा 4 सेंटीमीटर है साइड का मेज़रमेंट और इस साइड हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ये काम हमने 8th क्लास में सीखा हुआ था। अब हमें इसके सिमिलर ट्रायंगल बनानी है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी रेशियो गिवन है, रेशियो हमें गिवन है 2/3, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जिसकी लेनी है किस रेशियो में होना चाहिए, 2/3 में होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम B पर अपोजिट टू एक रे बनाएंगे, अपोजिट टू A एक रे बनाएंगे विद एक्यूट एंगल, ठीक है। आप कोई भी एक्यूट एंगल ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, मतलब मीन्स एक्यूट एंगल मीन्स इट शुड बी लेस देन 90। देखो ये 90 यहाँ पर आएगा, ठीक है। इससे लेस आप किसी इस पूरे एरिया में कोई भी एक्यूट एंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो रेशियो है उसका जो बिगर पार्ट है, बिगर पार्ट क्या है यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे 2 और 3, एक 2 है पार्ट, एक 3 पार्ट है। तो जो बिगर पार्ट है, चाहे वो ऊपर लिखा हो चाहे नीचे लिखा हो, इट कैन बी न्यूमरेटर एंड इट कैन बी डिनोमिनेटर। तो आपको बिगर पार्ट में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम इक्वल
3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा जो बिगर पार्ट है वो 3 है। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको अब अंदाजे से अपने कंपास खोलने हैं, ठीक है। ना ज़्यादा इतने बड़े बड़े भी नहीं करने, इतने छोटे छोटे भी नहीं करने, अंदाजे से दैट इज़ कंफर्टेबल टू यू अकॉर्डिंग टू योर फिगर। जैसे B1 हो गया इक्वल, आपको फिर कंपास हिलाने नहीं है, जितना आपने B पे रख के आर्क लगा दिया है सेम आपको नेक्स्ट पे लगाना है और सेम आपको नेक्स्ट पे लगाना है, ठीक है। तो ये आपके 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो ये आपके 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। ये आपका B1, इसका नाम और इसका नाम हम देते हैं B2 और इसका नाम देते हैं हम B3, ठीक है। तो जो रे BX है, हमने क्या नाम दिया इस रे को, BX। इसको हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, विच वन इज़ द बिगर पार्ट, क्लियर। जो बिगर है दोनों में से, रेशो में जो भी बिगर पार्ट है उसमें हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। सच दैट B1 आपको यहाँ पर B1 जो पहला पार्ट है ये आपका B1 B2 के इक्वल है और थर्ड पार्ट B2 B3, तीनों पार्ट हमारे इक्वल हैं, ठीक है। अब हमें C से ज्वाइन करना है। कहाँ ज्वाइन करना है इसका ध्यान रखना है आपको डिनोमिनेटर से ज्वाइन करना है, ठीक है। जो भी रेशो में डिनोमिनेटर है उस पार्ट से आपको इसको डिवाइड कर देना है, ज्वाइन कर देना है, सॉरी। नीचे 3 है ना, तो थर्ड पार्ट से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। किससे ज्वाइन करना है, C को, डिनोमिनेटर से C को ज्वाइन करना है। यहाँ 3 लिखा है तो B3 से ज्वाइन करना है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए। तो ये चीज़, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। जो बिगर पार्ट है उसमें इस BX को डिवाइड करना है और जो डिनोमिनेटर है उसको C से ज्वाइन करना है। अब हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 2। B2 पर हमें इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल बना रहे हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में एंगल सेम होने चाहिए। एंगल सेम कब बनेंगे, जब हमारी लाइंस सिमिलर होंगी, ये पैरेलल होंगी, ठीक है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, ये जो है अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। जब लाइंस पैरेलल होती हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट करती हैं, तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी। तो हमें यहाँ पर एक इक्वल एंगल बनाने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंगल इक्वल होंगे तभी ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर बन जाएंगी। तो क्या करना है आपको, तो ये जो B3C है इसके आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, सेम एंगल बनाना है हमें। तो क्या करेंगे, हम एक आर्क हम ऐसे लगा लेंगे B3 पर, ठीक है। सेम आर्क हम लगा लेंगे B2 पर, देख लिया। जितना आपको कंफर्टेबल हो, ज़्यादा बड़ी प्रकार नहीं खोलनी है। एक जो हम B3 पर लगा रहे हैं वही आपको सेम B2 पर लगा लेनी है, ठीक है। B2 पर रखकर अब क्या करना है, B3 एंगल को हमें मेज़र करना है, बिकॉज वी वांट द सेम एंगल। तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे, देखो कहाँ रख रहे हैं, जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 होता है ना। 0 से लेकर यहाँ तक देखते हैं कितना बन गया है। ये देखो, यहाँ तक आप मेज़र कर लो, ठीक है। ये इतना एंगल हो गया, देख लिया। अब सेम यहाँ पर आप रख के इसको कट कर दो, सेम एंगल बन गया, ठीक है। देख लिया, सेम आर्क लगाकर और एंगल को आपने मेज़र किया है। जैसे आपने यहाँ पे एंगल मेज़र कर लिया है ये, ठीक है। और सेम आप यहाँ पर एंगल बना दें, ठीक है। थोड़ी सी कंपास हिल गई है, एक बार दोबारा मेज़र करते हैं। देखो यहाँ पे रखेंगे, एंगल मेज़र किया हमने यहाँ, ठीक है। हमने अभी यहाँ और फिर हिल गई है, शायद ये कंपास ढीली है। आप अपनी कंपास टाइट रखें, ठीक है। मेरे पास जो अवेलेबल थी मैं उसी से करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इसको आप मेज़र कर लें, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर यहाँ मिला देना है, ठीक है।
ये हम पूरी कर लेते हैं अपनी। अब हम इसको मिला देंगे, ठीक है। मिलाते समय आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। इन दोनों को मिलाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल लाइन जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे मिलाएंगे, देखो ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ से कम है और यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ये पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इनको मिलाते समय, क्योंकि ये पॉइंट बहुत नज़दीक हैं तो आपका ऊपर से टेढ़ा हो सकता है। तो आप एक बार अपने स्केल को चेक कर लें कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इक्वल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइनें हैं आपको पैरेलल दिखानी है। अब ये दोनों एंगल सेम बन गए। अब आपको यहाँ पर भी सेम एंगल बनाने हैं। सेम जो प्रोसीजर हमने यहाँ किया था, अब हम यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर करेंगे। ये आपका नया पॉइंट आ गया है C1, C डैश, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक आर्क हम C पे लगाएंगे, थोड़ा सा खोल लेते हैं। एक आर्क हमने C पे लगाई, दूसरी आर्क हमने C1 पर लगाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो C पर एंगल बना हुआ है ये एंगल हमें नापना है, ठीक है। ये एंगल हमारा कितना बना हुआ है इसको हमें नापना है, ठीक है। देखो आप जहाँ से आपका ज़ीरो एंगल स्टार्ट हो रहा है, देखो मैंने कहाँ रखी कंपास, यहाँ रखी है, ठीक है ना, यहाँ रखी है। यहाँ से लाइन तक आप मेज़र कर लेंगे, यहाँ तक देखो मेज़र कर लिया। अब आप इसको यहाँ पर सेम एंगल बना देंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, और बीच में फ़ोन आ गया था बेटा, कट गई थी हमारी वीडियो, तो अब दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने जितना एंगल यहाँ से मेज़र किया था, देखिए यहाँ से जो एंगल मेज़र किया जितना C पर है उतना ही हम C डैश पे बनाएंगे। सेम एंगल हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। तो अब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, हम दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और मिलाते समय हम ये ध्यान देंगे कि हमारी लाइन टेढ़ी ना हो, ठीक है ना। पूरा ध्यान से मिलाना है आपको, क्योंकि दोनों पॉइंट्स बहुत नज़दीक हैं, ये दोनों पॉइंट्स बहुत नज़दीक हो गए हैं, तो इसलिए हम इनको ध्यान से मिलाएंगे कि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस हमें पैरेलल नज़र आए। ये देखो अब हमने मिला दिया है, ठीक है। अब ये आपका A डैश हो गया, तो ये लाइंस आपको पैरेलल नज़र आएंगी और ये लाइन भी आपको पैरेलल नज़र आएंगी, ठीक है। अब जो नई ट्रायंगल बनी है हमारी A डैश B C डैश, ठीक है। और पहले वाली ट्रायंगल क्या थी हमारी ABC, ठीक है। तो इसकी दोनों की साइड्स का जो रेशो है वो क्या रेशो है, 2/3, ठीक है। तो जो ट्रायंगल हमारी A डैश B C डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो जैसे हमने सीखा हुआ है हमारा, जो ये से कोरस्पोंडिंग साइड्स की सिमिलर ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स सेम रेशो में होती हैं। तो ये जो है आपकी पहला क्या है, A डैश B, ये जो साइड्स है इस बड़ी ट्रायंगल की AB, ये रेशो बनेगा। सेकंड जो है आपका कौन सा रेशो बनेगा, ये वाला, ठीक है। इसकी कौन सी हो जाएगी, A डैश C डैश, और इसकी कौन सी हो जाएगी AC, ठीक है। और थर्ड कौन सी बनेगी, इधर वाले की हो जाएगी आपकी BC डैश और बड़ी वाली ट्रायंगल की हो जाएगी BC, ठीक है। तीनों साइड्स का रेशो यही बनेगा ना। एंगल तो हमने सेम बना लिया है, देखो ये एंगल तो हमारा सिमिलर है और ये लाइन हमने पैरेलल कर रही है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल ये हमने इक्वल बनाया ही है, तो ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो AA से कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है हमने, बाय एंगल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स जो है कोरस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो में होगी, तो कोरस्पोंडिंग साइड्स हमने ये ले ली, ठीक है। इसकी पहले A डैश भी है तो इधर से आ जाएगी AB, इसकी A डैश C डैश है तो इसकी आ जाएगी AC, इसकी BC डैश है तो इसकी आ जाएगी BC, ये सारी इक्वल हैं। अब देखो ये जो है हमारी साइड BC डैश, ये कितना पार्ट है, 2 पार्ट्स है। देखो हमने इतना ही पार्ट यहाँ बनाया है, ठीक है, ये 2 पार्ट्स है और ये हमारा 3 पार्ट्स है। तो ये किसके इक्वल है, 2/3 के, क्योंकि हमने ये यहाँ पर C तक 3 और यहाँ तक 2 में इसको कट किया है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन क्लियर होगी आपको।
तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जो गिवन ट्राइंगल है उसके बाद आपको क्या करना है, रेशियो का जो बिगर पार्ट है उसमें रे बी एक्स को आपको डिवाइड करना है और सी से आपको मिलाना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें रेशियो है आपकी 2/3 के अलावा, जैसे ये नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है उसमें नीचे छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन निकालते हैं 11th चैप्टर का। देखो ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, यहाँ 7/5 है, 2/3 रेशियो है, इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। 7/5 है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। तो कौन सा क्वेश्चन करके देखें हम। देखो यहाँ पर 3/2 छोटा पड़ेगा, ये है 4/3 या फिर ये है जैसे आपका 5/3। ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल in which the side are of length 4 cm and 3 cm. Construct other triangle whose sides are 5/3। ठीक है, रेशियो इसमें क्या है, ऊपर बड़ा है बिगर पार्ट है, नीचे स्मॉलर पार्ट है, टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो दो ही तरह की ट्राइंगल बनती हैं, जैसे एक तो मैंने ये बताया आपको 2/3, नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, और सेकंड है आपका 5/3, डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 7th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, हमें क्या बनानी है। सबसे पहले तो चैप्टर क्लास 8 का काम करना है। हमें क्या बनाना है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, दूसरा साइड्स कौन सी दे रखी हैं, इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के अलावा जो साइड्स बनती हैं 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर हैं। वो साइड्स दे रखी हैं आपको 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये साइड्स जो हैं अदर देन, ये भी लिख देते हैं, अदर देन हाइपोटेनस है ये आपकी। ठीक है, तो शुरू करें। तो एक इन दोनों में से एक तो हमें बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, याद होगा आपको राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनती है, ऐसे बनती है ना। एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ये हाइपोटेनस होता है आपका, ये आपका बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो दो साइड्स दे रखी हैं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, दे आर अदर देन द हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स दे रखी हैं आपको, तो इनमें से एक बेस लेना है ना, और दूसरा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल हमें 90 डिग्री का बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बेस बनाते हैं 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर का बेस बन गया, 0 to 4। ठीक है, ये BC 0 to 4 सेंटीमीटर का बेस बन गया हमारा। अब हमें इस पर क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल आपने सीखा हुआ है। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, देखिए 6th क्लास में सीख लिया था, ड्राइंग में भी आता है, मैथ में भी आता है। ये देखो आर्क लगा दी, यहाँ से हम बनाएंगे 60 से हम बनाएंगे 120 और उसका फिर हाफ करेंगे हम, वो हमारा हो जाएगा 90। ये देखो ऐसे है ना, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। 6th क्लास से लेकर 9th 10th क्लास तक आप इसको बनाते आ रहे हैं। तो अब हम इसको मिला देंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको, ये तो 4 सेंटीमीटर हमने साइड बना ली, तो ये जो परपेंडिकुलर है हमारा कितना बच गया है, 3 सेंटीमीटर बच गया है। तो अब इसको 3 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे। देखो 0 से लेकर 3 तक हम एक लाइन लगा लेंगे, 0 to 3। ठीक है, ये लिखो 0 है यहाँ पर, ये 3 है, यहाँ से आर्क लगा ली हमने, इसको मेज़र कर लिया। अब इसको यहाँ पे B पे रख के कट कर देंगे। ठीक है, ये आपने यहाँ स्केल से नहीं, आपने आपको आर्क लगानी है। ध्यान रखें कि आपको क्या लगानी है, आर्क लगानी है 3 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड है आपकी कितनी हो गई है, 3 सेंटीमीटर।
अब ये बी और सी तो हमारे पास था, ए हमारे को मिल गया है, दिस इज़ ए, तो इसको सी से मिला देंगे तो हमारा ये 8th क्लास का काम पूरा हो गया। वी हैव कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ऊपर से, ये देखिए, ठीक है। ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। जो उन्होंने कहा था पहले, ड्रॉ ए राइट एंगल इन विच द साइड्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये देखो, ड्रॉ ए राइट एंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेनस आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये काम हमारा पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अदर ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल बनानी है हु साइड्स आर 5/3 टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल, ठीक है। एक और ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड्स 5/3 टाइम्स है। तो हमें रेशियो कितनी गिवन है, रेशियो हमें गिवन है 5/3, कितनी गिवन है 5/3। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, 8th क्लास के काम के बाद हम क्या करते हैं, हम एक रे बनाते हैं बी पर विद अक्यूट एंगल, ठीक है। बी पर हम एक अक्यूट एंगल रे बनाते हैं, जैसे हमने ये बना ली, ठीक है, बी एक्स। फिर हमको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, बिगर पार्ट, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है बी एक्स को, बिगर पार्ट। तो इन दोनों में से बिगर पार्ट कौन सा है, 5 है, तो इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको, ठीक है। ध्यान रहेगा, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, सेम पैटर्न पे चलना है हमें। तो बिगर पार्ट हमारा 5 है, तो हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो, बी पे रखेंगे, थोड़ा सा आप अपने अंदाजे से, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि कितनी कंपास खोलनी है। तो जैसे B1, B2, B3, B4, B5, जितना बी पर रखा आपने कंपास खोल लिया है, फिर उसको हिलाना नहीं है जब तक आप 5 पार्ट्स कंप्लीट नहीं कर लेते हो, ठीक है ना। ये एक पार्ट कंप्लीट, फिर जो का पार्ट आपने बनाया है उसी पे रख के फिर आगे, फिर उसी पे रख के आगे चलते जाओ। ये आपके 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इनको क्या नाम देंगे हम, B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है। हमारे सारे पार्ट इक्वल हैं ना। इसमें कौन कौन से पार्ट बन गए हैं हमारे, B1, एक तो पार्ट ये है B1 ना। दूसरा पार्ट कौन सा है, B1, B2। तीसरा पार्ट कौन सा है, B2, B3, B2 से लेकर B3 तक। चौथा पार्ट कौन सा है, B3 से लेकर B4 तक। अगला पार्ट कौन सा है, B4 से लेकर B5 तक, ठीक है। अब अगला रूल हमने क्या किया था, अब C से मिलाना है। C से किसको मिलाना है, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में जो कुछ भी लिखा है हमें उसको C से मिलाना है। डिनोमिनेटर में यहाँ क्या लिखा है 3, तो थर्ड पार्ट से हम डिनोमिनेटर को मिला देंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट ये रहा हमारा B3, है ना। इसको हम किससे मिला देंगे, C से। ये देखिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, बिगर पार्ट में बी एक्स रे को डिवाइड करना है और जो डिनोमिनेटर है उससे आपको सी से मिला देना है, ठीक है। अब हमें जो अगली पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, वो जो बच गया हमारा रिमेनिंग क्या बच गया, 5 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो क्योंकि ये बाहर बच गया है, तो ये जो साइड है हमारी, इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। अंदाजे से आप इसको एक्सटेंड कर लें। आप डॉटेड लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। और सेम आपको यहाँ पर इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका यहाँ पे जो साइड्स है, थर्ड साइड, उसको भी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था हमारा, देखो इसमें तो हमारा क्या था, जो डिनोमिनेटर था वो बिगर पार्ट था, ठीक है। तो B3 से इसको मिला दिया, तो B2 जो है, जो सेकंड पार्ट जो बच गया है वो अंदर बचेगा। तो ट्रायंगल अंदर बनेगी, जो छोटी ट्रायंगल बनेगी आपकी, क्योंकि 2/3 रेशो है ना। तो जो
अंदर जो नई ट्रायंगल बनेगी उसकी रेशियोज 2/3 है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उसकी 2/3 रेशियो में है। तो ये जो नया ट्रायंगल बनेगा ये छोटा बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका रेशियो है 5/3। 5/3 मोर देन 1, मतलब जो ट्रायंगल बनेगा वो आपका बड़ा बनेगा, ये फुल पार्ट और इससे बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, करना वैसे ही है, आपको बिगर पार्ट में डिवाइड करना है bx को, और जो डिनोमिनेटर है उसको c से मिलाना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। कई बच्चे गलती कर देते हैं, वो यहाँ पर क्या करना है, B5 से नहीं मिलाना है इसको, B5 से मिला के अंदर नहीं बनानी है। ट्रायंगल से छोटी नहीं बनेगी, इससे बड़ी बनेगी, बाहर बनेगी, क्योंकि 5/3 रेशियो है। एक तो कंप्लीट ट्रायंगल बनेगी। देखो आप 5 को 3 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 2 मतलब 1 एंड 2/3। तो 1 तो ये कंप्लीट पार्ट है, 2/3 और एक्स्ट्रा बनाना है आपको, ठीक है। तो 1 तो ये कंप्लीट है, 2/3 और एक्स्ट्रा लेना है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी रेशियो 5/3 या न्यूमरेटर बड़ा होता है तो आपको ट्रायंगल बाहर बनानी है, बिगर ट्रायंगल बनेगी नई वाली ट्रायंगल आपकी, ठीक है। तो तरीका यही है आपका ध्यान रखने का कि जो उसका बिगर पार्ट है उसमें रे को डिवाइड कर दें और सी से किसको मिलाएं, डिनोमिनेटर से मिला दें, ठीक है। यहाँ 3 है तो हमने B3 से C को मिला दिया। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है 5 वो हमारा बाहर बच गया है, तो ट्रायंगल बाहर बाहर बनेगी, तो हमने BC को और AB को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। इन्हीं लाइन को सीधा एक्सटेंड करना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। आगे का काम सेम है, जो हमारा एंगल यहाँ है वो हम B5 पे भी बनाएंगे। B3 पे जो एंगल है सेम एंगल हमें यहाँ बनाना है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो एंगल शुड बी कोरस्पॉन्डिंग एंगल शुड कोरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी सेम। देखिए आप, हम ये मेज़र करेंगे, ये हमने एक आर्क लगा ली यहाँ पर, B3 पे जो आर्क लगाई है सेम हम B5 पे लगाएंगे, ठीक है ना। जो रेशियो है ना उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है हमें। रेशियो 5/3 है तो 3 पे जो हम लगा रहे हैं वही हमें 5 पे लगाना है, ठीक है। अब हमें एंगल मेज़र कर लेना है। यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ जहाँ से 0 डिग्री है वहाँ पे रखकर हम इस लाइन तक मेज़र करेंगे कि कितना एंगल हमारा बन गया है। ये आपको ड्राइंग में भी सिखाया जाता है, एंगल मेज़र करना, सेम एंगल बनाना, ठीक है। जैसे हमने यहाँ इसको मेज़र कर लिया है। अरे बाबा, ये देखिए कंपास थोड़ी लूज़ है तो आप अपने कंपास को टाइट रखना, ठीक है। ये देखिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लाइन तक मेज़र कर लिया। अब यहाँ पर सेम एंगल बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कट लगा लें इस लाइन पे ताकि आपको पता लगे कितना एंगल है, और यहाँ पर भी 0 डिग्री पे रखना है। दिख रहा है आपको, यहाँ रखना है 0 डिग्री पे, यहाँ पे इसको कट कर दें, ठीक। अब आपको इस लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ लाइन खींचनी है, और ध्यान रखना है कि लाइन पैरेलल रहे, ठीक है। किस को मिलाना है, इसको और इसको, और इसको, इस लाइन को ध्यान में रखना है। ये देखिए आप, ठीक है। थोड़ा सा आप ऐसे कर लें, कॉपी को उल्टा कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपकी लाइन पैरेलल बन जाए। यहाँ यहाँ और आपको ये लाइन पैरेलल दिखानी है, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। अब क्या करना है, सेम काम है, जो एंगल हमने जैसे यहाँ मेजर करके सेम बनाए थे वही हमें यहाँ सेम बनाने हैं। ये हमें कौन सा पॉइंट मिल गया है, ये हमें मिल गया है C1, C'। तो क्या करना है अब आपको, जो यहाँ पर आपका एंगल है सेम एंगल हम C पे बना रहे हैं, सेम एंगल हम C' पे बना लेंगे। इसको मेज़र करेंगे हम लाइन तक, 0 डिग्री से लेकर लाइन तक मेज़र करेंगे कि हमारा एंगल कितना है, ठीक है।
ये छोटा पड़ रहा है, लाइन तक लेके जाना है हमें। लाइन तक बनाना है, सेम एंगल हम यहाँ बना देंगे। ठीक है, अब किस चीज़ को मिलाना है? इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, और इस लाइन को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। देखो अब थोड़ा कॉपी घुमा लेंगे हम ताकि हमें ये लाइन नज़र आती रहे। ठीक है, इस लाइन को आप छुपा दोगे तो आपका टेढ़ा हो जाएगा। तो ऐसे बनाना है कि आपको ये लाइन नज़र आती रहे। ठीक है, देखो इसके पैरेलल स्केल नज़र आ रहा है तो आप खींच दें लाइन को। ठीक है, तो ये आपका नया पॉइंट बन गया आपका ए डैश। तो नई ट्रायंगल कौन सी है अब हमारे पास? यहाँ पर नई ट्रायंगल है हमारे पास ए डैश बी सी डैश, सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल तो सेम है क्योंकि ये एंगल हमने इक्वल बनाया है, एंगल बी दोनों में सेम है, एंगल बी 90 डिग्री का है और पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। तो कौन से रूल से ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाती हैं? बाय ए। ठीक है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग हो जाती है। और उनकी साइड्स जो हैं वो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में भी लिख के दिखाया था, ए बी, इसकी साइड ए बी है, ए डैश बी और इसकी ए बी है। और इसकी साइड कौन सी है? बी सी डैश, इसकी साइड कौन सी है? बी सी। इसकी साइड है ए डैश सी डैश, इसकी साइड है ए सी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहेगा बिकॉज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और जो ये हमने रेशियो डिवाइड की है ये बी सी डैश, ये कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स। और बी सी कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। तो ये क्या बन गई है? 5/3। ठीक है, क्योंकि ये जो है 5 पार्ट्स है और ये 3 पार्ट्स है। तो ऐसे आपको ये कंस्ट्रक्शन करनी है। 2 ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपकी ट्रायंगल बाहर बनेगी, अगर आपकी रेशियो इस तरह से है, न्यूमरेटर बड़ा है तो ट्रायंगल बाहर बनेगी, तो आपको इस साइड से एक्सटेंड करके उसको ज्वाइन करना है। या फिर आपकी ट्रायंगल ऐसी बनेगी अंदर की साइड, अगर आपकी का न्यूमरेटर छोटा है तो। ठीक है, और इस जो पहली लाइन में आपको जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है वो आपका 8th क्लास का काम है। क्लियर? तो 11.8 तो आपको ऐसे करने हैं। ओके।